नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा प्रूफ दिखाता हूं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलेगा और किन प्रश्नों पे मिलेगा, चाहे आपका साइंस हो, मैथ हो या रीजनिंग हो। जैसे ये हमारा रीजनिंग का है। देखिए, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, कोई भी लगा रहे होंगे, तो देखते होंगे किसी परसेंट को बच्चों ने 10% सही किया। ठीक है, 10% बच्चों, और किसी प्रश्न को देखते होंगे आप लोग 90% बच्चों ने सही किया है। कितने परसेंट? 90% बच्चों ने सही किया है। तो आप खुद सोचिए कि 90% वाले पे नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा या 10% बच्चों पे मिलेगा। तो 10% बच्चों पे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए, आप यूनिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए। कभी भी आप यूनिक प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत फायदा होगा। इससे आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। सिंपल प्रश्नों को मत प्रैक्टिस करिए, चाहे साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो। जितने आप न्यूमेरिकल के इंपॉर्टेंट प्रश्नों या यूनिक प्रश्नों को करके आएंगे, चाहे उस प्रश्न को, अभी देखिए इस प्रश्न को जैसे 10% बच्चों ने सही किया था, अब उन्हीं 10% बच्चों को इस पे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अगर 90 पर आपके देखिए 90% पे देने लगेंगे नॉर्मलाइजेशन, तो सबको मिल जाएगा। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए तो हमेशा हार्ड प्रश्नों को करिए, यूनिक प्रश्नों को करिए। सिंपल प्रश्नों को हर कोई कर लेता है, इसलिए आप लोगों को हमेशा इसी प्रश्नों पे नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। जैसे इस पर 10% बच्चों ने किया होगा, तो देखिए आपका ऐसे ही प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस करिए। और मैं आप लोगों के रेगुलर मैथ और रीजनिंग के, चाहे टेस्ट सीरीज हो, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही प्रश्नों को लाऊंगा, ताकि आप लोग एग्जाम तक ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन के टाइप के ही प्रश्नों को पढ़ें, जिनका सिलेबस भी नहीं तैयार, उनका भी अच्छे से तैयारी हो जाए। चलिए अब इस प्रश्न को हम हल करके बताते हैं बच्चों ने कहाँ पे गलती की थी। देखिए, आज के हमारे सीरीज का रीजनिंग का नॉर्मलाइजेशन की सीरीज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, इस प्रश्नों को बच्चों ने कहाँ पे गलती की थी। देखिए, बहुत यूनिक प्रश्न है। यही सब प्रश्न है जो आपके अच्छे स्कोर कराएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न विकल्पों में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे ये आपका ज्ञात करना है। अब देखिए, जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, इस टाइप के सवाल बहुत कम ही बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और बहुत कम ही लोग इस टाइप के प्रश्नों को करते हैं, नहीं तो वो स्किप कर देते हैं। जैसे कि हमारा ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पे पता करना है क्या होगा। तो देखिए, हमारा 27 और 4 में कुछ करके पहले 9 लाना है, और आपका 17 और 16 में कुछ करके 7 लाना है, तभी पता चलेगा। तो देखिए, जो हमारा ये 27 लिखा गया है, ठीक है, 27 को अगर हम 4 से भाग करें तो देखिए कितनी बार जाता है, ये 4 6 24 जाता है। 24 हो गया। इसका हाँ, आपका शेष कितना बचा? 3 बचा। हमारा जो ये भागफल है और शेषफल है, इनका योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 9 आ जा रहा है। ठीक है, उसी अनुसार अब देखिए हम 17 को क्या करेंगे, 17 को हम 7 से भाग करेंगे। 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया। कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, यहाँ पे 17 है, नहीं 6 है, 6 से जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से समझिएगा, बता क्या रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 27 को पहले 4 से भाग किया। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा आपका ये? 4 6 24 बार गया। आपका 6 बार गया, 3 बचा, तो इसका शेषफल और भागफल इनका योग किए तो हमारा 9 आ रहा है। अब हम 17 को 6 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12 बार, आपका 12 हो जाएगा। यहाँ 5 बचेगा। अब शेषफल हमारा 5 है और हमारा जो भागफल है 2, इसका हम योग करेंगे 7 आ जाएगा। अब उसी अनुसार हम इसको चेक करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 31 जो है, 31 को हम 3 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये आपका 10 बार, तो ऐसे जाएगा, 3 9 में 30 हो जाएगा। तो देखिए शेषफल 1 बचा और आपका कितना आ रहा है? ये 10 आ रहा है। 10 और +1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को बहुत कम तरीके से करते हैं, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, या बच्चे करते नहीं, स्किप कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट करिएगा। हम जो इसको भाग करेंगे इसका, तो हमारा जो शेषफल आएगा और जो भागफल आएगा उनका योग हमारा यहाँ पे 9 आएगा। फिर इससे भाग करेंगे, जो हमारा भागफल है और जो हमारा शेषफल है उसका योग 7 हो जाएगा। फिर इससे हम भाग करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा और उसके बाद एक शेषफल हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ, इसी टाइप के यूनिक प्रश्नों को करिए, एक ही सीक्वेंस में या एक ही तरीके से प्रश्नों को मत करिए, नहीं तो आप लोग एक ही तरीके से प्रश्नों को पढ़ेंगे तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ये भी प्रश्न यूनिक है, बहुत कम बच्चे इस टाइप के भी प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका घड़ी से रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, 2 बजे घड़ी की सुई एक न्यून कोण और एक प्रतिवर्ती कोण बनती है।
प्रतिवर्ती कोण डिग्री में कितना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको पता करना है। देखिए हमेशा आप लोग एक फार्मूला याद रखते होंगे, जब भी कोण पूछता है तो आपका क्या होता है 30h माइनस 11m/2। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखते होंगे। तो देखिए इसको इसी पे हम निकालेंगे। आपका पहले इसका कोण निकालेंगे, उसके बाद हम प्रतिवर्ती कोण बाद में निकालेंगे। तो देखिए हमारा 30 आपका कितना हो जाएगा 30, ठीक आपका 30 हो गया। आपका h 2 दिया गया है, ठीक है, माइनस 11 m आपका दिया ही नहीं गया है, 0 रखेंगे और बाई में 2 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हमारा 3 दूनी 60 आ जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या निकालना, प्रतिवर्ती कोण। हमारा देखिए जो प्रतिवर्ती कोण होता है उसको कैसे निकालेंगे, जो प्रतिवर्ती आपका क्या हो गया कोण हो गया। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 360 में से 60 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 300 अंश। ऐसा कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। बस आप लोग इसी पे रखिएगा, 30h माइनस 11m/2 पे रखिएगा। तो हम 30 रखेंगे और उसके बाद h की जगह 2 रखेंगे और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, बराबर में ये 60 आ जाएगा, 60 अंश आ गया। अब प्रतिवर्ती कोण बोला गया है तो हम 360 में से 60 माइनस करेंगे तभी हमारा प्रतिवर्ती कोण निकलेगा। हमारा 300 अंश, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ गए होंगे और इसी तरह के आप प्रश्नों को प्रैक्टिस भी करेंगे। और दोस्तों आप लोग ये रेगुलर मैथ और रीजनिंग में यूनिक ही प्रश्नों को लाएंगे जो आपके नॉर्मलाइजेशन वाले प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद का चयन कीजिए। अब हमको यहाँ पे पता करना है, तो देखिए हम कैसे पता करेंगे, पहले इसको पता करते हैं। 1/2 से 9/2 कैसे हुआ, 27/2 से ऐसे हमारा क्या होगा। तो देखिए बहुत आपको अच्छा तरीका बता रहा हूँ, कभी भी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए हमारा ये क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे अगर प्रश्नों में देखें तो यहाँ पे हमें ये वर्ग या क्यूब कुछ दिख रहा है, जैसे 9 हो गया, 27 हो गया, तो हमारा इसी से रिलेटेड कुछ होगा। तो देखिए 1/2 में हम क्या करेंगे, अगर +4 कर दें तो कितना होगा, 4 दूनी 8, आपका 1 हो जाएगा 9, 9/2 आ गया। अब हम 9/2 में क्या करें, हमारा जो है 9/2 में हम कितना कर दें, देखिए यहाँ +4 किए थे, यहाँ +9 कर दें। ठीक है, कितना 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो जाएगा आपका 18 और आपका 8 कितना हो जाएगा 27। देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दिए 9 दूनी 18 ये हो गया और +9 और बेटे में 2, ये कितना हो जाएगा आपका 27/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी अनुसार अब आप देखिए एक पता चल गया होगा, यहाँ 4 जुड़ा, यहाँ 9 जुड़ा, मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर जुड़ा, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ किसका स्क्वायर जुड़ेगा, 2 3 4 का स्क्वायर जुड़ेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो लिखा गया है 27/2, इसमें हम 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, ये 27 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 और बेटे में 2, अब जोड़ेंगे 7 2 9 हो जाएगा, 3 2 5 59 हो जाएगा, बेटे में 2, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ प्रश्नों को समझ गए होंगे और नोट भी किए होंगे। देखिए हो क्या रहा था आपका इस प्रश्न में, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया था इसमें बहुत सिंपल तरीका था। इसमें यहाँ पर पहले वाले में हमने +4 जोड़ा, इसमें वाले में हमने +9 जोड़ा और इसमें वाले में हमने क्या जोड़ा, +16 जोड़ा। इसी अनुसार फिर क्या हो जाएगा, हमारा +25 जुड़ेगा। मतलब हमारा पहले 2 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 3 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 4 का स्क्वायर जुड़ा, फिर 5 का स्क्वायर जुड़ा, तो आपकी बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी 59/2। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग इसी टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। देखिए सिंपल प्रश्न है लेकिन ऑप्शन जो है आपका सेम टाइप के, इसलिए बच्चे गलती कर दे सकते हैं। देखिए इसीलिए एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को दिया जाता है जहां पे आप लोग आते हुए भी प्रश्नों को थोड़ा यूज नहीं करते आप प्रेजेंट ऑफ माइंड का, और आप किसी भी ऑप्शन को टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, जिससे हमारा गश्त, सुरक्षा, बीमा। देखिए इस टाइप के कभी भी प्रश्न आए, समरूपता वाले कभी भी प्रश्न आते हैं, तो आप एक चीज़ हमेशा करिएगा,
पहले इन दोनों को रिलेट करिएगा, ये हमारा कैसे हो रहा है। देखिए जो गस्त होता है, गस्त से हमारा क्या बनता है, सुरक्षा बन जाती है। क्या होती है, सुरक्षा बन जाती है। तो बीमा से हमारा क्या बनेगा, धन बनेगा, संरक्षण होगा, पॉलिसी होगी या वित्त होगा। तो हमारा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, संरक्षण होता है। बीमा से क्या होता है, संरक्षण होता है आपका। जैसे गस्त से सुरक्षा हो गई तो बीमा से संरक्षण होता है, ना कि आपका धन होगा, ना आपकी पॉलिसी होगी, ना आपका वित्त होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग नोट भी करिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये सब प्रश्न जो है आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगर आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा, बिना आप लोग आंसर के देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं गलती कहाँ पे करता हूँ, आप लोग जल्दबाजी में कहाँ पे गलतियाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया, शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। जैसे संकेत, पहेली, चेतावनी। तो कैसे पता करेंगे, देखिए हमारा जो संकेत है ये पहेली को दर्शाता है। ठीक है, संकेत जो होता है आपका, कोई पहेली रहती है उसमें संकेत हमारा पहेली को दर्शाता है। तो चेतावनी किसको दर्शाता है, आपत्ति से, सावधानी से, संकट से या खतरे से। आपका देखिए सेम ऑप्शन दिख रहा है, आप गलती कर देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, खतरे से। हमारा संकेत पहेली को दर्शाता है, तो हमारा जो चेतावनी रहती है वो खतरे से दर्शाती है। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। हमारा ये देखिए ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है जिससे आपका कन्फ्यूजन बहुत होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोग एक अच्छे प्रश्नों को लाऊंगा ताकि एग्जाम से पहले आप लोग पूरा आइडिया लगे किन प्रश्नों पर नॉर्मलाइजेशन मिलता है। आप दोस्तों के साथ हो गया, आप फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, आप लोग शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद।